आगरा, जी हाँ, वो नाम जिसे पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ताजमहल के अलावा अगर आगरा की कोई पहचान है तो वो है यहाँ का पेठा। और आज ताजमहल और पेठा इन दोनों ही नामों से इस शहर को जाना जाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि अब ताजमहल, जिसे खूबसूरती की मिसाल कहा जाता है, वो ताजमहल ही पेठा व्यापारियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। जी हाँ, कारण ये है कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और ये कहा कि ताजमहल जो है वो, ये पूरा जो शहर आगरा कहा जाता है, वो TTZ में आता है और TTZ में ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिससे ताजमहल प्रदूषित हो या फिर ये शहर प्रदूषण का शिकार हो। और यही वजह है कि पेठा व्यापारियों के लिए एक नया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अब पेठा व्यापारी TTZ के बाहर काम करेंगे और वहीं से ही अपने पेठे का व्यापार करेंगे। अब ऐसे में एक बड़ा संकट पेठा व्यापारियों के सामने खड़ा हो जाता है। लगभग 500 करोड़ का ये पेठा व्यापार है जो कि आगरा के इस नूरी दरवाजे से चलाया जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे पर तमाम पेठा व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सारी इकाइयां पेठे की जो हैं वो शहर से बाहर जाएंगी, तो इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं उस जगह का नाम है नूरी दरवाज़ा और ये वो जगह कहलाती है आगरा शहर के अंदर जहां पर तमाम पेठे का कारोबार होता था। अगर सन 90 की बात की जाए तो इस नूरी दरवाजे पर लगभग 700-800 से ज़्यादा इकाइयाँ यहाँ हुआ करती थी। बड़ा कारोबार यहाँ से हुआ करता था और जो भी ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए आता था वो पेठा जरूर यहाँ से खरीद कर ले जाता था। और यही वजह है कि ताजमहल के अलावा लोग आगरा शहर को पेठा नगरी भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे तमाम इकाइयाँ था। धीरे धीरे नियम कानून आते गए सरकार के, इकाइयाँ जो है बंद होने लगी। 1996 में एक बड़ा आदेश आया और वो आदेश ये था कि शहर में ताज ट्रपेजियम जोन में जो जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको बाहर किया जाए, जो शहर को प्रदूषण फैलाने का काम कर रही हैं, ताजमहल को गंदा करने का काम कर रही, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ये एक आदेश दिया गया। और 1996 में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हम आपको एक नई जगह देंगे, वहाँ पर तमाम सुविधाएं देंगे। और वो जगह थी आगरा के कालिंदी विहार में, जहाँ पर जो शहर से बाहर पड़ती है। पेठा इकाइयों ने जब देखा, पेठा व्यापारियों ने जब देखा, वहाँ पहुँचकर अपना व्यापार शिफ्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं थी। और यही वजह थी कि कालिंदी विहार जो जगह थी वहाँ पर कोई भी पेठा इकाई शिफ्ट नहीं हुई। इक्का दुक्का जो लोग गए से गए। उसके बाद अब देखा गया, अब एक नया कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया, TTZ के बाहर यानी शहर के बाहर आप पेठा व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि पेठा व्यापार से ताजमहल को दिक्कत हो रही है। ताजमहल जो है वो प्रदूषण, उसमें कहीं ना कहीं उससे हानि पहुंच रही है उसके प्रदूषण से। तो कुल मिलाकर अब इस आदेश को व्यापारी कैसा मानते हैं ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। और कितना व्यापार बचा है, कितने व्यापारी बचे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, और इस आदेश का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि शहर से बाहर इकाइयाँ लगेंगी, तो उसका असर कितना पड़ रहा है ये सीधे इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। गिरीश जी, आप बता दीजिए सबसे पहले ये है बाबू जी, ऐसा आया है कि हम शहर से बाहर आपको लगाएं, क्या आप जाने को तैयार हैं? जाने को तो जाना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश होगा तो। और इसमें अब कुछ रहा ही नहीं है, बचा ही कुछ नहीं है। अब यहाँ ना तो वो कोई वो दे रहे, जगह दे रहे, ना कोई काम करने के लिए कुछ। अब जाना ही पड़ेगा कोर्ट के आदेश के हिसाब से भी। पुराना जरा बताइए यहाँ का क्या इतिहास रहा है, कितनी करीब? अब ये इकाइयाँ सन 90 में कम से कम 500-600 इकाइयाँ थी। आज वो 30-40 इकाइयाँ, 40-50 इकाइयाँ बंद हो गए। अच्छा, नए नए कानून, नए नए आदेश आते गए। पहले कोयले से बनता था पेठा, फिर वो बंद किया गया प्रदूषण के हाँ, चलते हुए ये आदेश आते गए, बदलते गए, कुछ काम बंद भी हो गए, चले भी गए। तो इसका असर तो कर्मचारियों पर ही पड़ेगा जो पेठा बनाते हैं। हाँ, कर्मचारी खुद परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है। तो शहर से बाहर अगर भेजा जाए तो आप जाएंगे? आप ये कहना चाहेंगे मजबूरी है हमारी, पेट पालना है तो जाना पड़ेगा। और भी पेठा व्यापारी इनसे बात, कोर्ट के आदेश है तो मानना पड़ेगा। अच्छा, तो एक आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप बाहर जाएंगे तो फिर आपको जमीन भी लेना होगा, प्लॉट भी लेना, मतलब कुछ जगह मेरा तो ये सुझाव है सर कि मतलब जो है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो मतलब जो है हमें कोर्ट मतलब जो हमें जगह दे, हमको जगह बताया कि मतलब आप यहाँ पे इस काम कारोबार को आप यहाँ करिए। यहाँ पे तो इतनी जगह है नहीं है, लेकिन हमें जगह दो तब हम जाएंगे यहाँ से। सुविधाएं दें, मतलब सुविधाएं दें, तभी तो कारीगर को, व्यापारियों को सुविधा दें, समझे, उनको जो है जगह दिलवाएं,
जहाँ वो अपने ढंग से कारोबार कर सके। तो कारोबार लगातार आपको लगता है गिरता जा रहा है लगातार? हाँ, गिरता जा रहा है, निरंतर गिरता जा रहा है, निरंतर गिरता जा रहा है कारोबार, बिल्कुल ही नाम मात्र के लिए रह गया यहाँ। पेठा नगरी कभी कहा जाता था आगरा को, वो सब हाँ, वो सब खत्म। पहले पूरी आगरा तो क्या, आगरा से बाहर भी पेठा मंडी जो मशहूर थी, आगरा से बाहर भी पेठा मंडी मशहूर थी। आज क्या हालात हैं? आज तो मतलब वैसे ही है। देखो अब जो 6 कट्टे निकले हैं, इस 6 कट्टे में कितना माल बनेगा, क्या कारीगर खाएंगे, क्या व्यापारी लोग कमाएंगे, समझे? यहाँ काम हो ही नहीं रहा, काम बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गया, सारा काम खत्म हो चुका है यहाँ से। बिल्कुल। और देखिए एक भाई साहब और हैं, उनसे जान लेते हैं। आप काफ़ी पुराने यहाँ पर व्यापारी रहे हैं सर, पहले के और अब में कितना अंतर आप पाते हैं? पहले यहाँ करीब 600-700 इकाइयाँ होती थी, अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 इकाइयाँ ही बची हैं। हाँ। बस, और ये हौले हौले कर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, बस कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर लेते हैं। अब सरकार का आदेश है तो जाना पड़ेगा सर। अच्छा, अब ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि टीटीजेड के बाहर यानी शहर से बाहर आप पेठा व्यापार कर सकते हैं क्योंकि ताजमहल को खतरा है, प्रदूषण से बचाने के लिए सब मुहिम पूरी की जा रही है, तो क्या लगता है आदेश सही है? पहले आप ये बताइए, उसके बाद क्या आप आदेश तो गलत है ही है ना, वो तो सभी इकाइयों के लिए जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए होना चाहिए, ये पेठा वालों के लिए ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि पहले बताते 500 करोड़ के आसपास का पूरा व्यापार हुआ करता था, अब बिल्कुल ही धरातल पर आ गया। अब तो ना के बराबर ही हो गया है सब। हाँ। अच्छा। जो चल रहा है बस गुजर बजर हो रही है, बस कभी करते हैं कभी नहीं होता है। बस कारीगरों पर भी फर्क पड़ा है? नहीं, कारीगरों पे भी फर्क पड़ा है इसका। कारीगर किसी के यहाँ एक रह गया, कभी कहीं चला जाता है कभी कहीं चले जाते हैं कारीगर। बेचारे करेंगे क्या जब कुछ है नहीं और धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, तो बस रोजी रोटी का चक्कर है, बस और क्या है बस। बिल्कुल। तो देखिए तमाम व्यापारियों से हम बातचीत कर रहे थे इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई जब आदेश आया है तो उसको पूरा किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि मजबूरी है, पेट पालना है तो व्यापार को तो जिंदा रखना पड़ेगा। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन खरीदने को पैसा नहीं है, अपनी जगह बनाने का पैसा नहीं है, वो व्यापार कैसे करेंगे? अगर इनका पुश्तैनी जो व्यापार यहाँ से चल रहा है, अगर कहीं और जाते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी पैसा लगता है, और यही वजह है कि एक बड़ा संकट उनके सामने रोजी रोटी का इस समय बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं उन कारीगरों से जो कि इस धंधे में, इस कारोबार में बरसों से लगे हुए हैं, उनकी पीढ़ियाँ इस काम को करती चली आई हैं और अब उनके सामने एक बड़ा संकट 2 वक्त की रोजी रोटी का है। आइए अब बात करते हैं उन कारीगरों से जो पेठे की मिठास आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तमाम तरह के पेठे बनते हैं और इन पेठे को बनाने का काम यही कारीगर भाई लोग करते हैं, लेकिन अब इनकी रोजी रोटी पर एक बड़ा संकट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आया है कि शहर से बाहर इकाइयां अपना काम करें और पेठा व्यापारी शहर से बाहर अपना कारोबार करें। लेकिन अब इस आदेश के बाद अगर इसका पालन होता है और अगर शहर से बाहर पेठा व्यापारी जाता है तो इन मजदूरों के लिए एक बड़ा संकट है क्योंकि वो शहर में बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम धीरे धीरे व्यापार जो है वो ये ख़त्म होता जा रहा है तमाम नियम कानून के चलते। लेकिन व्यापारी के अलावा कारीगर क्या सोचते हैं उनसे जान लेते हैं। चाचा आप बता दीजिए सबसे पहले कितना बड़ा संकट आपको लगता है कि आप मजदूरों के लिए है? यहाँ से जाने के बाद में हमारा तो कोई धंधा नहीं है, सिर्फ यही काम है पेठे का, और कोई काम आता नहीं हमारे पे। अब ये धंधा यहाँ से बाहर चला जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हमारी मजदूरी के लिए कुछ नहीं है, काहे में मजदूरी करेंगे चौक, और कोई काम आता नहीं हम पे। अच्छा, पहले में और अब में कितना अंतर पड़ा है? पहले कितने लोग काम करते थे, अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है? अब पहले तो कम से कम 100% में से अब जो समझो 30% आदमी रह गए, कारीगर रह गया है। अच्छा। हाँ, सब छोड़ चौके इसमें कोई धंधा तो पानी है नहीं, जो जानते और काम आता नहीं वो रह गए हैं, जो किसी काम को जानते वो चले गए हैं। अच्छा, आप लोग तो शुरू से यही काम कर रहे हैं? शुरू से। इसके अलावा आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब सरकार से हम यही कहना चाहते हैं हमारी रोजी रोटी शहर के अंदर हो रहे। अब रोज हम नहीं जानते, कुछ और कोई काम जानते नहीं हैं, इसलिए पेठेबाजी करते हैं और सरकार से अनुरोध है हमारे भी सरकार तो कह रही है कि ताजमहल गंदा हो रहा है इस प्रदूषण के चलते शहर को बचाने के लिए हम पेठा इकाइयों को बाहर भेज रहे हैं, तो क्या सही है ये कदम? नहीं, आप बता दीजिए। ये कदम सही नहीं है। ताजमहल से क्यों लाका था काम जब ताजमहल प्रदूषण होता था, अब तो गैस का काम है, अब तो कोई प्रदूषण है नहीं। अच्छा, पहले आप लोग जो है वो कोयले पे बनाते थे, तब इसको रोका गया था कि कोयले पे? हाँ, कोयले पे बनाते थे, जब इसको रोका गया सरकार ने। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आप बहुत पुराने कारीगर हैं,
क्या लगता है तब में शुरुआत में और धीरे धीरे कितना अंतर आता गया काम में? सर जी यहाँ से पहले बाहर कारखानों की दे दी, जब बहुत पहले से आधे कारीगर लोग रह गए हैं क्योंकि बेरोजगार हो चुके हैं। अब इसके बाद में अब यहाँ से भी भगा रहे हो तो और कोई दूसरा काम इन पे आता नहीं है, तो मतलब बच्चे भूखे मरेंगे हमारे, तो क्योंकि हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई काम ही नहीं जानते हैं। और अब प्रदूषण का है, अब गैस से काम होता है भाई, अब कोयला का तो काम है नहीं, सो कोयले से मतलब जो है कि काला हो रहा है ताजमहल पर तो कोई फर्क नहीं है इस चीज़ का। और व्यापारी भी जब अब यहाँ से जाएगा तो उसे सुविधा नहीं मिलेगी, तो नहीं जाएगा, व्यापारी भी दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसी वजह से काम कम हो गया है कि बाहर ले जाओ, व्यापारी आते ही नहीं है। कम हुआ है काम पहले से, हो गया है, कम हो गया है। आधे से भी कम हो रहा है जो काम तो। 500 करोड़ का कारोबार कहा होता था वो कम हो गया है। वो आधा आधे से कम हो गया, 30% काम हो रहा है अब यहाँ। अच्छा, इतनी बेरोजगारी होगी, कोयला का काम बंद होने से कि आदमी यहाँ से निकल चुके हैं। बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। तो पहले लोग पेटा ताजमहल देखने आते थे, पेटा वेटा खरीदने, अब क्या कम हो गए? पहले तो कम हो गई। तो तुम्हें डर लगता है कि भाई रोजी रोटी छिनेगी, अब क्या मतलब कर्मचारी कैसे काम करेगा? डर लगता है सर, काम कैसे चलेगा? अनपढ़ आदमी पेंटेबाजी जानते हैं और कुछ जानते नहीं। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, केवल हम पेठे का काम किया है, पेठा ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। बच्चों पे संकट, हाँ, बच्चे कैसे पलेंगे? कैसे आएगा? हाँ, 2 वक्त की रोटी कैसे रोटी रोजी कमाएंगे हम? क्या करेंगे हम? बड़ी परेशानी है साहब। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि व्यापारियों पर तो एक बड़ा संकट है ही कि व्यापारी किस तरीके से ज़मीन लेगा, जगह लेगा, धन उसमें लगाएगा, पैसा लगाएगा, तब उस व्यापार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बड़ा संकट उसके अलावा इन कर्मचारियों पर भी है, इन कारीगरों पर है, जो कि मशहूर पेठे के कारीगर हैं, पुराने पुश्तैनी कारीगर हैं, बरसों से सिर्फ यही काम करते चले आए हैं। अब इनके सामने एक बड़ा संकट है कि आखिर ये शहर से बाहर जाकर कैसे काम करेंगे। अगर शहर से बाहर जाते हैं तो अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, और अगर शहर में रहकर ये बाहर जाकर काम करेंगे तो इतना ये नहीं कमा पाएंगे कि 2 वक्त की रोजी रोटी अपने परिवार वालों को दे सकें। तो कुल मिलाकर आज इनके ऊपर भी एक संकट का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सर ये बताइए सुनील जी कि आगरा के पेठा व्यापार जो है काफ़ी पुराना है, जरा पुराना इतिहास बताइए, कितनी इकाइयाँ होकर कितनी धीरे धीरे कम होती गई, फिर 96 में एक आदेश आया TTZ का कि साहब आप बाहर ले जाइए, हम आपको व्यवस्था कर रहे हैं, तब क्या हुआ? उसके बाद फिर अब एक नया आदेश सुप्रीम कोर्ट का कल आया है कि साहब आप शहर से बाहर काम करेंगे। तो कितना बड़ा संकट व्यापार? देखो साहब, जो पहले तो यहाँ इतनी इकाइयाँ थी कि यहाँ पूरे न्यू दरवाजे में और आसपास के क्षेत्रों में घर घर में कारखाने हुआ करते थे, और पूरा ये मार्केट पेठे का ही था पूरा। और धीरे करके परेशानी आती गई, पेठे कोयला बंद हो गया, कोयला बंद होने से भट्टियाँ बंद हो गई, और फिर अब गैस चालू हो गई है, तो गैस से और काम ख़त्म होता जा रहा है, और जो भी यहाँ का जो काम धंधा सब यहाँ से उजड़ गया है। और अब यहाँ के लोग इतने प्रताड़ित हैं कि वो कहाँ जाएं, कैसे करें, कहाँ व्यापार करने की अब किसी में शक्ति रही नहीं है। अच्छा, अब जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का कि आप शहर से बाहर काम करेंगे तो आप तैयार हैं? नहीं साहब, हम बिल्कुल तैयार नहीं। हम कैसे काम करेंगे यहाँ? अपने यहाँ छोड़ करके अपनी जगह को इनको छोड़ कर कहाँ जाएँ? हर नया व्यापार लगाने के लिए पैसा, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता है, जो जिस काम को करता चला आ रहा है वही काम कर सकता है। तो संकट है, उसके अलावा व्यापार कारीगरों पर भी दिक्कत होगी। कारीगर सब इससे, इस व्यापार से इतना लोग प्रभावित होगा, बेहिसाब भुखमरी फैलेगी, भुखमरी। हमारे जो लेबर लगी हुई है, हम खुद हैं, हमारा जब काम ही नहीं होगा तो कैसे क्या करेंगे? बच्चों को कैसे पालेंगे? अच्छा, पहले कितनी इकाइयाँ यहाँ पर थी? करीब 700-800 कम से कम हाँ 800-900 की समथिंग इकाइयाँ थी। अच्छा, और अब कितनी रह गई हैं? अब यहाँ मुश्किल से 100-150 इकाइयाँ रह गई आस पास, बाकी सब इधर उधर बंद हो गई हैं। तो अगर सरकार बाहर भेजने की कह रही है तो कोई सुविधा दे रही है क्या? कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमें साहब। वो कह रहे हैं अपने आप ही देखो, अपने आप ही लो, अपने आप करो, जैसा करना है। अब हम कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, कैसे करें व्यापार को? व्यापार को एकदम एक जगह से उठाकर दूसरे के शिफ्ट भी तो नहीं कर सकते हाली। आगरा के पेठा उद्योग पर जो संकट छा रहा है उसकी बारीकी जानते जानते हम इस समय एक इकाई के अंदर पहुंचे हैं, और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर पेठे को बनाया जाता है। पहले इसको पूरा एक जो फल होता है उसको काटा जाता है, छीला जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कारीगर यहाँ पर कटिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद उसकी मिठास लाने के लिए उसको घंटों उबाला जाता है, और काफ़ी कह सकते हैं कि जो स्वाद अलग अलग वैरायटी होती है उसको वो रंग और रूप दिया जाता है, तब जाकर पेठा तैयार होता है। और वो पेठा जो है बाहर जब लोग उसका स्वाद लेते हैं तो देश दुनिया में यही पेठा अपना नाम रोशन करता है और आगरा की पहचान को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब ये पेठा जो है वो कहीं ना कहीं संकट में है, क्योंकि ताजमहल जो है वो
कह सकते हैं कि ताजमहल की वजह से इस पेठा उद्योग पर एक संकट छाया है। हमारे साथ एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद हैं। एक बार नाम बता दीजिए। पद जी, मेरा नाम तुषार गोयल है और मैं पेठा एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ और हमारा पुश्तैनी काम पेठे का ही है। मेरे दादाजी ने इस काम को एक शुरुआत नए स्तर से दी थी। अब उस स्तर पे उन लोगों ने यहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं इस तरीके से बनाई थी, लोगों को व्यापार बना के दिया था। मंदिर की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनमें उन लोगों को जगह स्थापित करके दी थी ताकि वो अपना व्यापार सेट करके पेठे का और अपना परिवार का गुजर बसर कर सकें। लेकिन आज के हालात ये हैं कि उस अर्थव्यवस्था जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें प्रदान करी थी ताकि हम लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें, उसको रोकथाम करने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगा देती है। सरकार करती है या क्या कहते हैं, कुछ चुनिंदा बंदे करते हैं या पेठा उद्योग की बारीकी जानते जानते अब मैं जा पहुंचा हूं एक इकाई में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पेठे के बनाने का काम यहां पर किया जा रहा है। प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है इस पेठे को बनाने का। फल को जो है उसको छीला जाता है, उसके बाद उसे बारीकी से काटा जाता है, उसे पहुँचा जाता है और उसके बाद उसे अलग अलग स्वाद में जो है वो उसकी तस्वीर में उसको अलग अलग ढंग से ढाला जाता है और तब जाकर जो पेठा तैयार होता है वो लोगों को मुंह में मिठास लाने का काम करता है। और यही पेठा देश दुनिया में अपनी पहचान जो है वो आगरा शहर की पहचान को बनाए रखने का काम करता है। लेकिन आज ये पेठा पूरी तरीके से संकट में है। पेठा व्यापारी जो लगातार धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि अब वो समय आ गया है जब पूरी तरीके से पेठा व्यापार खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अब आदेश हैं कि शहर से बाहर जो है पेठा इकाइयों को ले जाया जाए। हमारे साथ तुषार मौजूद हैं। तुषार जो है वो पेठा एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पुश्तैनी काम तुषार का यहाँ पर है पेठे का। तुषार, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका पुश्तैनी काम है यहाँ पर देखा जा रहा है और पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं। पहले में और अब में कितना अंतर पाते हैं आप? पहले स्थापना करी थी इस काम को ताकि लोग अपना जीवन गुजर बसर कर सकें, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों का काम यहाँ से तहस नहस हो गया है। जो बचा कुचा काम है वो लिया दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या क्या करें, कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं और किसके आगे अपनी व्यथा व्यक्त करें। अच्छा, पहले कितना व्यापार हुआ करता था, कितनी इकाइयाँ थी, कितने करोड़ का कारोबार था? लगभग 500 इकाइयाँ नूरी दरवाजे में मौजूद थी। आगरा की जो विशेष स्तर पे अपना छोटे स्तर पे काम करती थी, लेकिन वो सब पलायन हो चुका है। मुश्किल से मुश्किल 40 इकाइयाँ बची हैं। उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत भयावह रूप अपना दिखाई दे रहा है। जी, अच्छा, ये कारोबार कितने करोड़ का करीब हुआ होगा और अब क्या रहेगा? पहले तो बहुत अच्छे लेवल पे काम था। ये लोग, हर एक व्यक्ति जुड़ा होता है एक काम से। कारीगर होते हैं, कारीगरों के परिवार होते हैं, व्यापारी होते हैं, कच्चा मंडी का होता है, चीनी वाले होते हैं, चूने वाले होते हैं। इतने स्तर पे लोग जुड़े हुए होते हैं। 500 करोड़ के आसपास का कारोबार रहा होगा। मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे यह आंकड़ा होगा। अच्छा, और अब क्या हालात है धीरे धीरे? अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कारीगर भी जुड़ा हुआ है इससे काफ़ी। कारीगर रोता है कारीगर। महंगाई बढ़ चुकी है और वेतन अभी उसी स्तर पे चल रहे हैं और काम घटता जा रहा है। और अब जब बाहर शिफ्ट होंगे तो वैसे ही क्या शिफ्ट होंगे? अपने ज़मीनी स्थल को छोड़ के कहाँ जाएगा आदमी? बेच देगा उसे, और बेचने के बाद इसकी कीमत क्या मिलेगी? ये एक मंडी थी, पूरी मंडी समाप्त हो जाएगी। पूरी मंडी को एक रूप देना बहुत। अच्छा, 96 में एक आदेश ट्रेपेजियम जोन के तहत जो आया था, विकास प्राधिकरण ने जगह भी उपलब्ध कराई थी। वहाँ की जगह में वहाँ क्यों शिफ्ट आप लोग नहीं हुए पहले? वहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सही नहीं थी। ना तो उधर पानी की व्यवस्था थी, ना उन्होंने, ये तो वादे होते हैं, जो वादे किए जाते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, सीधी बात है। अच्छा, तो वहाँ व्यवस्था नहीं थी। अब तो करंदी बार भी जो है वो TTZ में आ रहा है, तो अब तो TTZ के बाहर यानी आगरा शहर से बाहर चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम लोगों को अपना व्यापार समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो कोई जा नहीं पाएगा। ना तो संसाधन है, ना तो पैसा है, और जब पैसा नहीं है तो बाहर कैसे चले जाएंगे?
हर चीज़। तो देखिए, ये हम व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना है कि आगरा का पेठा व्यापार इस समय पूर्ण रूप से संकट में है। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पेठे का हुआ करता था, आज वो धीरे धीरे शून्य शिखर से शून्य पर आता जा रहा है। और अब हालात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे शिफ्ट किया जाए, व्यापार को कहीं शहर से बाहर किया जाए, तो उनके स्थिति नहीं है कि वो व्यापार को बाहर शिफ्ट कर सकें। उनका कहना है कि अब उनके पास बस एक ही उपचार है और एक ही बस ये कह सकते हैं कि तरीका रह गया है कि आप अपने व्यापार को बंद कर दें। तो अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आगरा का पेठा व्यापार एक बड़े संकट से जूझ रहा है। लगातार पहले ही व्यापारी प्लान कर रहा था और अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि शहर से बाहर इकाइयों को ले जाया जाए, इस आदेश के बाद पेठा व्यापारी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उनका ये कहना है कि अब उनका क्या होगा और उनके साथ उनके कारीगरों का क्या होगा जो बरसों से इस काम में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पेठा उद्योग के पलायन के आदेश के बाद पेठा व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं इस समय पेठा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हूँ और उनसे बातचीत कर लेंगे कि सर क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अब आप शहर के बाहर अपना कारोबार करेंगे। देखिए, मैं भैया पहले आपको ये बता दूं कि 1984 में TDZ पन चालू हुआ और 96 में एक जजमेंट आया कि पॉल्यूशन इकाइयों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। कोयले से संचालित पेठा इकाइयाँ जो कि 502 पेठा इकाइयाँ यहाँ शहर में संचालित थीं, मगर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनका अनुपालन ठीक तरीके से नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए भी सबको जागरूक कराना चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी व्यापार को उजाड़ा ना जाए। अगर कोयले से संचालित इकाइयाँ हैं तो उनको सब्सिडी की गैस मुहैया करा के उनकी व्यवस्था वहीं रहने दी जाए। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे आगरे की 128 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी की गैस मुहैया कराई गई, मगर जो सबसे पुराना उद्योग आगरा का पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा उद्योग को न जाने किसकी लापरवाही से ये नाम वहाँ पर नहीं भेजा गया और पेठा उद्योग को सब्सिडी की गैस मुहैया नहीं कराई गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की गलती है या शासनिक प्रशासनिक की है या जो उस दायित्व को देख रहे थे उनकी है। क्या उनके द्वारा जो गलतियां हुई हैं क्या उनमें इतने साल बाद सुधार किया जा सकता है? हम पेठा उद्योगी दोषी क्यों हैं? क्योंकि आज हमारे साथ ये कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से विस्थापित किया जाए। तो माननीय से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले ये भी देखना चाहिए कि क्या वह उसके लिए सक्षम है, क्या वो आज अपनी इतनी पोजीशन रखते हैं कि वो करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद के और उस पर करा के और वहाँ उस व्यापार को डेवलप कर पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन के सहयोग से कोयले से संचालित पेठा इकाइयों को, जो कि 502 इकाइयाँ थी, 450 इकाइयों को बंद करा दिया गया और जो शेष 50-60 पेठा इकाइयाँ अपने कोयले से बंद करके महंगी गैस होने के बावजूद भी यहाँ बनी रही, क्योंकि उनके पास कहीं जाने का कोई विकल्प नहीं था, ना तो उनके पास कोई बिक्री के साधन थे, क्योंकि उनका घर बार यहीं था, वो जा नहीं सकते थे। छोटे छोटे किराए पर कारखाने ले करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर इजाज़त दी थी। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब 96 में ये आदेश आया तो वो आज तक यहाँ व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि वो 50-60 इकाइयाँ जो हैं गैस पर आधारित हैं। चलिए, और मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं आपको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीरी की टीम ने समीक्षा की और नीरी की टीम ने ये माना कि जो 96 की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की थी उसमें ये अमल में नहीं दिया गया कि 25-30 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है और पेठे से जो संचालित नई दरवाजा में पेठा इकाइयाँ हैं वो एयर पोल्यूशन नहीं कर रही हैं और जो हमारी गाइडलाइन है वो एयर पोल्यूशन से संबंधित है। नीरी ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि आगरा का पेठा आगरा की विरासत है और उसमें उन्होंने खुद भी सुझाव दिया है
कि ये नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अब आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हम यहाँ पे दर्शक भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, आप कोयला नहीं जलाएंगे, आप गैस से करेंगे या नई नई तरीके इस्तेमाल करके आप पोल्यूशन नहीं करेंगे और उनको यहाँ स्थापित रहने जाए। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि साहब आप यहाँ से शिफ्ट कर जाइए, चाहे कोई कैसा भी हो, तो क्या पेठा व्यापारियों के ऊपर बड़ा संकट है? जो करोड़ों का कारोबार हुआ करता था करीब, ये आगरा की विरासत को मिटाने के लिए पर्याप्त है। जब आज की तारीख में रोज़गार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, टैरिफ वार चल रहा है, देश की स्थिति अलग चल रही है, तो छोटे छोटे गरीब लोगों से व्यापार छीनना ये उचित नहीं है। क्या करेंगे? ये तो क्या करेंगे? TDZ के दायरे में तो रिफाइनरी भी है, तो छोटे गरीब लोगों को ही क्यों पीसा जा रहा है? आज तक रिफाइनरी तो नहीं उठी, उनको तो कोई हुआ नहीं। और भी प्रदूषण वाली इकाइयाँ हैं जो संचालित हैं, उन पर तो नहीं, केवल गरीबों को पेठा उद्योग को, जो आगरा की पहचान है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक अभी उन्होंने एक हवाला भी दिया है कि मिस्र में जो उनके पुराने व्यापार थे उनको वहाँ से नहीं हटाया गया है, क्योंकि वो पुरातत्व से जोड़ के दिखाए गए। तो मेरा भी माननीय से ये निवेदन है कि कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए कि ये इनको यहाँ रहने दिया है। अभी बीच में एक ये भी बात आई थी कि साहब रेजिडेंशियल है, मैं उनको ये भी बता दूं कि जहाँ पर हम काम करते हैं पुराना मुग़लों का शहर है, मुग़लों का बाज़ार है। राजा मंडी से लेके नूरी दरवाज़ा, पुलट्टी, राजेंद्र बाज़ार, किनारी बाज़ार, रावतपाड़ा, दरेसी, मुराने बाज़ार, सारा कॉमर्शियल है, तो वो वाला बहाना भी देना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, राजेश अग्रवाल जी हमको बता रहे थे, जो कि अध्यक्ष है पेठा व्यापार एसोसिएशन का, उनका साफ इस बात का कहना था कि इस समय सबसे बड़ी मार जो है नियम कानून की, वो पेठा उद्योग पर पड़ रही है। और पेठा जो कि आगरा की पहचान हुआ करता था, विश्व में अगर ताजमहल पहचान है तो दूसरा पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता था, वो पेठा व्यापार आज पूरी तरीके से संकट में है। ऐसे में सरकार को कुछ चाहिए कि ऐसी सहूलियत दे ताकि इस व्यापार को जीवित रखा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।